आज हम आपको करबला का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल तड़प उठेगा। करबला के मैदान में जहां बनी हाशिम बहादुरी में सबसे आगे थे, जिनका एक फर्द पूरे लश्कर पर भारी था, लेकिन एक शख्सियत की बात ही कुछ और थी, जिसने कई यजीदियों को सिर्फ अपनी आंखों से मार दिया। सबको बस उसी का खौफ था कि अगर वो मैदान में आ गया तो क्या होगा। वो अपनी बहादुरी की वजह से पहचाना गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज का अलम बरदार, जो 300 के लश्कर के लिए काफी था, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत गाजी अब्बास था। वो फरात पर सिर्फ एक मुश्कीज़ा पानी भरने आए थे, ना कि जंग करने। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने आया और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर हमला किया, तो उस हमले के दिफा में हजरत अब्बास के हाथों 415 यजीदी सिपाही मारे गए। हजरत अब्बास नहर फरात के किनारे 415 मुनासी यजीदियों को प्यास की हालत में मारते रहे। आपके हाथ में मुश्कीज़ा था, तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मुश्कीज़े को पानी में डाला। आपके इर्द गिर्द यजीद के सारे सिपाही आ गए। शिमर, जो कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत दूर खड़ा था, खौफ की निगाहों से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहा था। यजीद के तमाम सिपाही हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने जाने की जरायत न कर सके। गाजी अब्बास शीर की तरह मुश्कीज़ा निकालकर पानी भरने लगे। शिमर इसी सोच में था कि अब क्या करना चाहिए। शिमर को भी वो सारी बातें याद थीं जो उमर बिन साद ने कही थीं कि अगर तुम इतना खौफ और डर रखते हो उनके चंद सिपाहियों से, तो फिर तुम हाशमी नौजवानों का क्या करोगे, जो हुसैन अलैहिस्सलाम के खतरनाक बाजू हैं। अगर अब्बास मैदान में आ जाए तो क्या करोगे। यकीनन अगर अब्बास मैदान में आ गया तो तुम सब के सब उसे देखकर ही मर जाओगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ फरात के पानी में डाले और खुद पानी पीना चाहा। पानी अपने चेहरे के करीब किया तो वो पानी पी न सके। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपनी प्यास से ज्यादा बीबी सकीना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की प्यास अजीज थी, और वो नहीं चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले खाना प्यासे रहें और मैं सैराब हो जाऊं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वो पानी वापस उसी फरात में डाल दिया और मुश्कीज़ा भरने लगे। उस वक्त शिमर ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बास, किस चीज को घुमा रहे हो? फरात के पानी को? ये ताकत किसके लिए? याद रखो कि तुम इस सरजमीन के बेहतरीन सिपाहियों में से एक हो। आ जाओ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान न करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इस पर कोई तवज्जो ना दी। जब मुश्कीज़ा भर लिया तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और वापस जाने लगे, तो शिमर मलून ने कहा, न जाओ अब्बास, रुक जाओ, मौत की तरफ कदम ना बढ़ाओ। जब शिमर ने देखा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उस लालच को कबूल नहीं किया, तो वो गुस्से में लाल पीला हो गया और समझ गया कि अगर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेकर खेमों में पहुंच गए तो वो कामयाब हो जाएंगे, और वो उन्हें कामयाब नहीं होने देना चाहता था। शिमर के कहने पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने लश्करों के लश्कर आ गए और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को रोकने लगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने ये लश्कर कुछ भी नहीं थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मकसद इनसे जंग करना नहीं था, बल्कि खेमों तक पानी पहुंचाना था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इनसे मुकाबला करने लगे। जो भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आता वो एक लम्हे में खत्म हो जाता। शिमर चलाता रहा, कुछ भी करो मगर अब्बास पानी ना ले जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत से यजीदी सिपाहियों को कत्ल करके
فرات سے کافی دور آ گئے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے چاروں طرف بہت سے سپاہی آ گئے اور انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ شمر چلاتا رہا، جاؤ اور اس سے مشکیزہ چھین لو۔ حضرت عباس علیہ السلام دشمن سے مقابلہ کرتے رہے اور خیموں کی طرف نکلنے لگے۔ پھر کسی نے درخت کی آڑ سے ایک زوردار تیر مارا جو حضرت عباس علیہ السلام کے بازو میں لگا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور مشکیزہ کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور دشمن سے مقابلہ جاری رکھا۔ اسی وقت درخت کی آڑ میں سے ایک یزیدی سپاہی نے تیر سے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے۔ اب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے دانتوں میں مشکیزہ پکڑا اور تیزی سے خیموں کی طرف جانے لگے۔ ان کا ارادہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ مشکیزہ خیموں تک ضرور پہنچ جائے۔ اسی ارادے سے وہ خیموں کی طرف دوڑنے لگے، لیکن پھر حضرت عباس علیہ السلام کے سر مبارک پر ایک زوردار وار کیا گیا اور آپ کربلا کی زمین پر گر پڑے۔ مشکیزہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، میرے پاس تم ہو تو مجھے کیا غم؟ یہ کیا ہو گیا کہ میں تمہیں واپس نہیں پا سکتا؟ کس طرح جاؤں اہل حرم کے پاس؟ اب میری کمر میں طاقت نہیں رہی۔ یہ میرے سب کچھ، یہ میرے بھائی۔ یہ تھے وہ غازی عباس جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دی۔